दोस्तों ये मास्टर ट्रिप का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी ये सारे जो रेड मार्क क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स के बारे में हमने बात की थी। पार्ट 2 में हम जो ब्लू मार्किंग है उसके बारे में बात करेंगे और जितने भी मास्टर ट्रिप मार्केट में अवेलेबल हैं वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों मास्टर ट्रिप का तो आप प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएं और आपको मास्टर ट्रिप रिले जो है वो कैसे काम करता है उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये पार्ट 2 मास्टर ब्लास्टर रिले मास्टर ट्रिप। दोस्तों ये एबीबी का मास्टर ट्रिप रिले है, काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा। ये प्ला रिले काइंड ऑफ है जिसको हम कॉन्टेक्ट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एबीबी के आपको मास्टर ट्रिप्स या प्ला रिले मिलेंगे। ये अलग अलग वर्ज़न है। एबीबी का जो भी मास्टर ट्रिप रिले है उसका एक वर्ज़न है। कोई किसी में 4NO 3NC है, किसी में 5NO, किसी में 6NO, ठीक है, किसी में 7NO और 0NC। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट कि आपको NC कितने चाहिए, आपको NO कितने चाहिए। दोस्तों मास्टर ट्रिप रिले का परचेसमेंट, मास्टर ट्रिप रिले का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट से ही मैच होना चाहिए। मान लो कि आपको कोई मास्टर ट्रिप रिले परचेस करना है तो पहले हमें ये देखना है कि हम किस लिए एक परचेस कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के लिए कर रहे हैं या ट्रांसमिशन लाइन के लिए कर रहे हैं या फिर कोई फीडर के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मान लो कि ट्रांसफार्मर है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ों के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इंटरलॉकिंग के लिए चाहिए, रिले के इनपुट्स के लिए भी चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रख के मास्टर ट्रिप को हम खरीद सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये मास्टर ट्रिप रिले के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे A एंड B है, ये कॉइल है दोस्तों, और कॉइल एनर्जाइज करने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चाहिए। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब कॉन्टेक्ट्स हैं। ये जो है वो NO है, जहाँ पे इस तरह का सिंबल है उसको हम NC कहते हैं, यानी कि क्लोज कॉन्टैक्ट है। ये ओपन है 7, 8, ये 9, 10 है वो क्लोज है, 11, 12 अगेन ओपन, 13, 14 ओपन, 15, 16 ये अपना NO कॉन्टैक्ट्स है। तो जब ये मास्टर ट्रिप रिले का ओपन कंडीशन है, अभी ऑपरेट कंडीशन नहीं है, ये ओपन है यानी कि ऑपरेट नहीं हुआ है, ट्रिप नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव दिया है, पॉजिटिव नहीं आया है। तो इसी कंडीशन में आपको ये ड्राइंग आपको देखना है, ठीक है। तो आपको कहाँ पे कौन सा कनेक्शन लगाना है वो आपको पता चलेगा। जैसे ही मेरा पॉजिटिव आएगा, कहाँ से आएगा, तो कोई भी रिले में से आएगा, डिफरेंशियल रिले में से आएगा या बुकोल्स रिले में से आएगा या फिर ओवर करंट अर्फोर्ड रिले में से आएगा, उसके BO में से। तो जैसे पॉजिटिव यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, नेगेटिव तो ऑलरेडी हमें पैनल से ही देना है दोस्तों, ठीक है। तो पैनल से नेगेटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव आ गया कोई भी रिले में से, तो यहाँ पे हमें ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो चेंज होंगे। 3, 4 अभी NO है, ये NO है तो वो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, और 5, 7 NC है वो हो जाएगा NO। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें 3, 4 है उसको मान लो कि हमने TC1 में दिया, 7, 8 उसको TC2 में दिया, ठीक है। 11, 12 है उसको इनपुट्स के लिए दिया, जैसे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इनपुट्स देंगे अगर रिले में मास्टर का तो हमें बहुत ही अच्छा सा DR मिलेगा, डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर, उसको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस एंड स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई इंटरलॉक्स करना है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई NC करना है, मीन्स कि CB लॉकिंग, ठीक है, CB ब्रेकर का इंटरलॉक करना है कि जब मास्टर ट्रिप अपना ऑपरेट होगा, ठीक है, तो ब्रेकर मेरा जो है वो क्लोज़ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप ये NC कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मास्टर ट्रिप ऑपरेट हुआ, ये 9, 10 अपना NO हो गया तो अपना ब्रेकर है वो क्लोज़ नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों है दोस्तों, रेजिस्टेंस है, मान लो कि ये कॉइल ख़राब हो गई कोई भी रीज़न से, तो अपना पॉजिटिव तो यहाँ से आएगा, नेगेटिव आएगा यहाँ से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट शॉर्ट नहीं होंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, फ्यूज़ अपना बंद हो जाएगा, अपना प्रोटेक्शन DC सप्लाई हो वो फेल हो जाएगा दोस्तों। तो वो बचाने के लिए हमने हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे रख दिया
कि मान लो कि ये कॉइल ख़राब हो गई तो डायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव टच नहीं होंगे, एक दूसरे से इफ़ेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मास्टर ट्रिप का रिले अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है हमारे सिस्टम में, वो किस तरह डैमेज हो सकती है, हमारा जो रिले है उसमें क्या डैमेज हो सकता है। तो इसके बारे में हम ये क्वेश्चन में बात करेंगे। मान लो कि ये हमारा डिफरेंशियल रिले है, ठीक है, और ये हमारा CB है, ब्रेकर है। अभी क्या होता है कि जब फॉल्ट होता है तो फॉल्ट करंट ये रिले में से पास होता है, ठीक है, और ये रिले का जो BO है जिसको हम बाइनरी आउटपुट बोलते हैं उसके एक साइड पे पॉजिटिव होता है, दूसरा जो वायर है वो डायरेक्टली ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल यानी कि TC1 या फिर TC2 ये दोनों में हम देते हैं। जब रिले ऑपरेट होगा तो ये BO हाई होगा तो ये पॉजिटिव यहाँ है, वो ये कॉन्टैक्ट NO होगा तो वो लैच हो जाएगा और ये पॉजिटिव यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और अपना TC12 ट्रिप कॉइल है उसको ट्रिप करेगा और ये ब्रेकर जो है वो अपना ट्रिप होगा। सिंपल एक फिनोमिना ऐसा होता है, ठीक है, जब फॉल्ट होता है तो। बट यहाँ पे मान लो कि ये ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ तो क्या होगा दोस्तों। ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, किसको, ये रिले को। कैसे, चलो समझते हैं। मान लो कि ये अपना ट्रिपिंग कॉइल है, ठीक है, ट्रिपिंग कॉइल में क्या होता है, कॉइल होती है तो उसका एक रेजिस्टेंस होता है, कॉइल के अक्रॉस में कितने वोल्टेज होते हैं, तो हमारा DC जो होता है 110 या फिर 220 जो भी अपना सिस्टम है, तो 110 या 220 कोई भी वोल्टेज हमारे सिस्टम के हिसाब से अक्रॉस में मिलेंगे। तो क्या होगा कि V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R, ठीक है, तो कॉइल के अक्रॉस में करंट पास ऑन होगा। तो फाइनली ये जो रिले के कॉन्टेक्स्ट है बिटवीन, उसमें क्या मिलेगा, तो उसमें मिलेगा V इज इक्वल टू IR, यानी कि जो करंट पास होगा प्लस जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इतने वोल्टेज ये कॉन्टैक्ट के अक्रॉस में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है किसी भी रीज़न से, मैकेनिकल इश्यूज़ हैं या फिर कोई DC का इश्यू है या फिर ब्रेकर का खुद का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी भी रीज़न से ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि रिले तो कंटिन्यूसली कमांड देगा क्योंकि फॉल्ट चालू ही रहेगा, हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो फॉल्ट चालू होने की वजह से हमारा जो रिले है वो कमांड देता रहेगा, ये BO हाई होता रहेगा, ब्रेकर को सिग्नल मिलता रहेगा, पर ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। इसकी वजह से हमारा जो रिले के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत ही हाई वोल्टेज क्रिएट होगा। और ये जो BO के कॉन्टेक्स्ट, ये जो BO होते हैं, जो बाइनरी आउटपुट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, वो हाई वोल्टेज को विस्टैंड नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, तो हमारा जो BO है वो डैमेज हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों कि हमारे जो रिले हैं उसमें लिमिटेड बाइनरी आउटपुट्स होते हैं, जो हर एक जो काफ़ी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं अलग अलग, कोई अलार्म के लिए, कोई ट्रिपिंग के लिए, कोई सिग्नलिंग के लिए, ठीक है, कोई DR के लिए, हम किसी भी तरीके से यूज़ करते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड होता है, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 7 होते हैं। तो हर बार ब्रेकर अगर फेल होता है और हमारा हर एक बार एक एक बाइनरी आउटपुट चला जाएगा, तो फाइनली एट द एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये रिले में कोई BO है ही नहीं, तो ये रिले कोई काम का नहीं है। चाहे कितना भी महंगा रिले हो, चाहे कितना भी एक्सपेंसिव रिले हो, विदाउट बाइनरी आउटपुट्स ये रिले का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ न हो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, हम यूज़ करेंगे मास्टर रिले। तो मास्टर रिले का जो कॉन्टैक्ट होता है वो हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट होता है, इसको बट कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। तो रिले जो है अपना न्यूमेरिकल रिले, वो मास्टर रिले को कमांड देगा और मास्टर रिले है वो ब्रेकर को कमांड देगा। तो अगर ये ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है तो वो लुक आफ्टर है, वो देखना है मास्टर को। यहाँ पे BO अपना हाई रहेगा जब तक फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ, बट वो किसके अक्रॉस में जाएगा, मास्टर रिले के रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जाएगा, ठीक है। तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना ये ट्रिपिंग कॉइल करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो रिले है उसके जो BO है वो सेव हो जाएंगे, हमारा जो रिले है वो डैमेज नहीं होगा, न्यूमेरिकल रिले की लाइफ बढ़ेगी और इसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और मास्टर रिले हैं वो हैवी ड्यूटी है, तो ब्रेकर ट्रिप नहीं होता है तो भी इसके कॉन्टैक्ट्स इतने हैवी होते हैं कि वो विस्टैंड
कर सकते हैं हाई वोल्टेज को। इसलिए मास्टर ट्रिप रिले है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें लगाना। तो आपके यहाँ पे भी कभी ऐसा हुआ होगा कि ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ और सीधा रिले का कॉन्टैक्ट डैमेज हो गया, जहाँ पे मास्टर रिले यूज़ नहीं हुआ वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मास्टर रिले नहीं है और ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ, उस टाइम पे आपको रिले का जो है वो ट्रिपिंग टेस्ट कंपलसरी लेना है। रिले के अंदर फंक्शन होता है ट्रिपिंग टेस्ट का, तो आप ट्रिपिंग टेस्ट लीजिए। दोस्तों पुरानी पैनल्स में आपने इंग्लिश इलेक्ट्रिक के रिलेज देखे होंगे। ये फ्रंट व्यू है और ये बैक व्यू है अपना। ओके, फ्रंट व्यू में आप देखोगे तो ये फ्लैग है। जब मास्टर रिले ऑपरेट होगा तो ये वाइट कलर का जो फ्लैग है वो डाउन आएगा, तो यहाँ पे आपको रेड फ्लैग दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये मास्टर रिले ऑपरेट है। इसको रिसेट करने के लिए यहाँ पे एक पुश बटन दिया गया है जो अपवर्ड्स की तरफ प्रेस होगा, तो जिसकी वजह से ये फ्लैग अगर गिर गया तो इसको ये प्रेस करेगा ऊपर करने के लिए, तो ये फ्लैग रिसेट है। और इसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है कि कभी कभी आपने फ्लैग अप किया बट ये वही के वही रह गया, वापस नहीं आया। तो क्या होगा कि जब ये रिले ऑपरेट होगा तो ये फ्लैग नीचे नहीं आएगा, वो नीचे वाला जो फ्लैग है, नीचे वाला जो बटन है उस पर वो चिपक जाएगा, उस पर वो फंस जाएगा। तो इसकी वजह से ये रिले कभी कभी ऑपरेट भी नहीं होते हैं। तो आपके यहाँ पे अगर ये रिले हैं तो आपको देखना है कि आपका जो यहाँ पे रीसेट का जो बटन है वो वापस आना चाहिए रीसेट होने के बाद। दोस्तों ये इसका मॉडिफाइड ड्राइंग बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पे 9 नंबर है वो नेगेटिव है और जो 13 एंड 12 है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे आपको देखना है कि आपका रिले कौन से वोल्ट के लिए है, 110 के लिए, 220 के लिए। तो उसके नेम प्लेट पे लिखा होगा कि ये कौन से वोल्ट के लिए आपको चाहिए, ठीक है, 110 है या फिर 220 है। अगर उसकी रेंज ज़्यादा है तो आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव हमें पता है कि ऑलवेज़ हमें कहाँ से मिलेगा, पैनल में से, डायरेक्टली हम पैनल से ही ले लेते हैं। पॉजिटिव आएगा अपना कोई भी रिले में से, जितने भी रिले पैनल्स में लगाए हैं, कोई डिफरेंशियल है, कोई बुकोल्स हैं, कोई ओवर करंट अर्फोर्ड रिले हैं, ठीक है। तो इसके बीओ जो भी जितने भी हैं आउटपुट्स, उसमें से पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा जब वो ऑपरेट होगा। तो सारे रिले के जो कनेक्शंस हैं ट्रिपिंग के आउटपुट के, वो हमें पॉजिटिव में मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे वो आएगा पॉजिटिव, कॉइल ऑपरेट होगा। कॉइल ऑपरेट होगा तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो चेंज ओवर होंगे। ये दो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कॉमन कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि वन कॉमन रहेगा और आपको NC या NO कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन रहेगा, आप 11 या 4 NC एंड NO आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। और 6, 7 है वो इंडिविजुअल है और 14, 15 भी इंडिविजुअल है। तो पार्ट 3 में मैं लेके आऊँगा कि आप मास्टर ट्रिप रिले को विदाउट DC सप्लाई कैसे चेक कर सकते हो, विदाउट कुछ टेस्टिंग किए। एक सिंपल मेथड मैं आपको बताऊंगा कि आप मास्टर ट्रिप को बहुत ही अच्छे से आप उसको चेक कर सकते हो कि आपका मास्टर रिले जो है वो वर्किंग में है कि नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ERL के रिले के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि मास्टर रिले जो है उसके लॉजिक्स, कौन कौन से लॉजिक्स एंड इंटरलॉक्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरलॉक्स हैं, तो कौन कौन से इंटरलॉक में हम मास्टर ट्रिप को यूज़ करके हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के क्वेश्चंस और टेक्निकल फंडामेंटल्स के बारे में। और अगर ये वीडियो में आपको कुछ डाउट है या कुछ आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए, खुद लर्न कीजिए, दूसरों को भी लर्न करवाइए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।